हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का दिल की गहराइयों से। सीए फाउंडेशन, जो कि सीए जर्नी का सबसे पहला लेवल रहेगा। फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेटा एक चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलता है जिसका नाम हुआ करता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। एक ऐसा चैप्टर जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई सारे बच्चों की नैया को पार लगाने में बहुत ही ज्यादा मदद किया करता है। मतलब नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का सहारा हुआ करता है भाई ये चैप्टर। सीए फाउंडेशन की जर्नी में बेटा ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नाम का ये जो चैप्टर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है ना, लगभग इस चैप्टर से, इस एक चैप्टर से बेटा लगभग 12 से 14 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये एकमात्र चैप्टर मतलब लगा लो आपके मैथमेटिक्स में कुल मिला के 8 चैप्टर हैं, लगभग 6 चैप्टर आपके स्टैट्स में हैं और 4 चैप्टर आपके लॉजिकल रीजनिंग में हैं। जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर की वेटेज मैक्सिमम 5 नंबर 6 नंबर हो सकती है, बट ये एकमात्र चैप्टर आपका ऐसा रहता है जो आपको अकेला 12 से 14 नंबर आपको एग्जाम में दिला सकता है। लास्ट जो 3 अटेम्प्ट अभी हुए हैं, ये अभी आपका सितंबर, उससे पहले जून और उससे पहले दिसंबर, एग्जाम में 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन एकमात्र इस चैप्टर से यहां पर बने हैं यार। तो भाई लोग, इसकी शुरुआत हम यहां पर करेंगे और इसका एक नजारा हम आप लोगों को यहां पर दिखाएंगे। इस चैप्टर में बेटा, इस चैप्टर में बच्चे आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके अलावा एन्युटी जैसी कई सारी चीजें बेटा आप लोगों को देखने को मिलती हैं। आज के इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को बताऊंगा और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उसका एक आइडिया भाई मैं आप लोगों को यहां पे दूंगा और कुछ कैलकुलेटेड ट्रिक्स भी भाई मैं यहां पर बताऊंगा। जब आप फाउंडेशन की पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर बेटा वो चीजें आप लोग को वहां पे हेल्प किया करेंगी यार। बच्चों, हम यहां पर बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है फाइनेंस। फाइनेंस जब बेटा हम कहते हैं तो फाइनेंस सुन के जनरली हमारे माइंड में जो बात आती है, हम बेसिकली बात किया करते हैं मनी की, कि भैया पैसे को ही फाइनेंस बोला जाता है, रुपये को ही फाइनेंस बोला जाता है, मुद्रा को ही फाइनेंस बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं वित्त फाइनेंस। बट जब फाइनेंस की बेटा बात करते हैं, आई थिंक बिजनेस स्टडीज में आप फाइनेंस को कुछ ऐसे समझते हैं कि मैनेजमेंट की, आई थिंक कुछ यहां पर आप लोग बात किया करते हैं कि मैनेजमेंट करना है। किस चीज का? मैनेजमेंट ऑफ मनी। हमें मनी का मैनेजमेंट करना है। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मनी के मैनेजमेंट की बात बड़ा जब हम लोग किया करते हैं, तो यहां पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि पैसा कमाना कैसे है, कमाना कैसे है, पैसा स्पेंड कैसे करना है, पैसा सेव कैसे करना है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है। इस तरह की जो तमाम चीजें बेटा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिला करती हैं। बट अर्न कैसे करना है, स्पेंड कैसे करना है, सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट करना कैसे करना है, किस स्कीम में फायदा है, किस स्कीम में नुकसान है, इस तरह की चीजों का पता लगाने के लिए भाई कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स हुआ करती हैं जिनका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। वो आपको पता हो तो आप एक बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर भाई आप लोग बन सकते हैं। अब उन्हीं चीजों की जानकारी बेटा आपको फाउंडेशन लेवल पे इस चैप्टर में देखने को मिल जाती है बच्चों। तो ये तमाम चीजें जो है बेटा ये सब आ जाया करती हैं फाइनेंस के अंतर्गत। अब यहीं पर ही ना बाबू एक टॉपिक हमें देखने को मिलता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम की ना बेटा एक चीज हमें देखने को मिला करती है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कुछ होती है। जब कुछ बच्चे में भी हो सकता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इस वाक्य से पहले से रूबरू हूं, मतलब उनको मालूम हो कि ये क्या चीज है। जिनको नहीं मालूम उन्हें भाई मैं बताना चाहूंगा एक परिभाषा, इसकी छोटी सी मैं यहां पे लिखकर कुछ लाया हूं, जिसमें बोला गया कि द वैल्यू ऑफ 1 रुपी इज वर्थ मोर देन द वैल्यू ऑफ 1 रुपी इन द फ्यूचर। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आज मुझसे 1 रुपया ले लो, एक ऑप्शन ये है, और आपसे 10 साल के बाद बोला जाए कि हमसे 1 रुपया ले लो, तो 1 रुपया आप कब लेना पसंद करेंगे? आज 1 रुपया आज लेना पसंद करेंगे या 1 रुपये को आप 10 साल के बाद लेना पसंद करेंगे?
तो इसका जो सही जवाब है, जो सही उत्तर है वो ये होना चाहिए कि अगर आपको कुछ रुपया आज मिल रहा है और सेम अमाउंट आपको फ्यूचर में भी मिल रही है, तो फ्यूचर में मत लो भाई, उसको आज ही ले लो। काहे ले लो? क्योंकि मार्केट में एक इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है, एक इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है यार, जिसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और इस परचेजिंग पावर के कम होने को हम ये भी कह सकते हैं कि रुपये का वैल्यू गिर गया है। द वैल्यू ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। समय के साथ रुपये का वैल्यू गिरता जाता है, गिरता जाता है। समय के साथ जो परचेजिंग पावर है बाबू वो कम हो जाती है। इसका एक उदाहरण ऐसे समझिए कि मैं आज से, अगर मैं लगभग 2002 की मैं बात करूं, जब मैं खुद आई थिंक तीसरी चौथी क्लास में हुआ करता था, 2002 की मैं बात करूं, तो मुझे याद है भाई, 1 रुपया देकर ना, 1 रुपया देकर 4 माचिस की डिब्बियां आती थी। 1 रुपया दोगे, 25 पैसे की एक माचिस की डिब्बी होती थी, तो 1 रुपया देकर भैया आपको 4 माचिस की डिब्बियां मिल जाया करती थी। और आज बेटा समय ऐसा है कि आप 1 रुपया दोगे तो 1 रुपया देकर, आज कब की बात हो रही है? 2024 की बात हो रही है भाई, 2024 की बात हो रही है। जब 2002 में वो जो 4 माचिस की डिब्बियां मिलती थी, हर माचिस की डिब्बी काफी बड़ी होती थी, उसपे तिल्लियां काफी अच्छी होती थी, स्ट्रांग होती थी, और बढ़िया क्वालिटी की माचिस की डिब्बी वो हुआ करती थी। लेकिन आज बेटा 1 रुपया देकर ना भैया 1 माचिस की डिब्बी आ रही है, और वो जो 1 मैच बॉक्स बेटा हमें मिल रहा है, उसमें तिल्लियां भी छोटी छोटी होती हैं, पतली पतली होती हैं, और बहुत सी तो मतलब जलाने से पहले ही टूट जाती हैं भाई। तो क्वालिटी खराब हो गया है, क्वालिटी खराब हो गया है भैया। पहले 4 माचिस की डिब्बियां मिल रही थी, आज 1 मिल रही है जी। आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले अगर 1 रुपए में 4 टॉफियां मिल रही थी, तो आज 1 रुपए में 1 मिल रही है। आपकी परचेजिंग पावर, आपकी क्रय क्षमता घट गई है, घट गया है। या फिर ये समझ लीजिए कि 1 रुपए का वैल्यू गिर गया है, कम हो गया है जी वैल्यू। पहले 1 रुपए का वैल्यू ये था, आज 1 रुपए का वैल्यू बस ये रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है भैया आपका परचेजिंग, यही कॉन्सेप्ट आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपने सुना होगा अपने दादाजी से कि हमारे जमाने हमें हम 10 रुपया लेकर मेले में जाते थे, बहुत सारे खिलौने भी ले आते थे, दूध जलेबी भी खा के आते थे, ये सब चीजें कर लिया करते थे। कुछ लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि हम तो महीने के 15 रुपए कमाते थे जी, महीने के 20 रुपए कमाते थे, 20 रुपया कमाते थे, 25 रुपया कमाते थे। इस तरह की बातें आपने अपने बुजुर्गों से सुनी होंगी, क्योंकि उस जमाने में वो 20-25 रुपए बड़ा बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी यार। 100-100, 150, 200 रुपए में लोगों की शादियां हो जाया करती थी भाई, सब पूरे गांव के लोग खाना खाया करते थे। आज जमाना देख लीजिए बेटा कैसा है। आप एक सामान्य सी शादी करने में भी बेटा आपको कम से कम 5 से 10 लाख का खर्चा आपको करना पड़ जाता है। तो तब के वो 100-150 रुपए और आज के लाखों रुपए भैया एक समान है। सारा खेल है किस चीज का? वैल्यू का, कि तब के उस 5-10 रुपए की भी वैल्यू थी और आज के 5-10 लाख भी लोगों को कम लगते हैं भाई। तो ऐसे यहां पर आ रहा है। तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर आपको जो 1 रुपए का जो वैल्यू है, आज उसकी जो वैल्यू है वो कुछ समय के बाद उतनी नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। तो दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समय के साथ मनी का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है भाई, डिक्रीज होता जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप कभी किसी इंश्योरेंस एजेंट से बात कीजिएगा, वो आपको क्या बोलेगा कि भैया क्या बोलते हैं, आप ना टर्म इंश्योरेंस करवा लीजिए, टर्म इंश्योरेंस करवा लीजिए। मेरे खुद के जो इंश्योरेंस एजेंट है, मतलब आज से लगा लो 10 साल पहले, मैंने 2000 आई थिंक 13 या 14 में जब मैंने रिसेंट पढ़ाना बस शुरू ही किया था, 1-2 साल ही मैंने हुए थे मेरे को पढ़ाते हुए, और थोड़ा बहुत इनकम आना मेरे पास स्टार्ट हो चुका था। तो वहाँ पर हमारे फिर एक इंश्योरेंस एजेंट थे, उनको भी पता चल गया कि हाँ अनुराग चौहान थोड़ा बहुत कमाने लग गया है। तो वो सीधा मेरे घर पे आ गए। तो उन्होंने कहा कि अनुराग तुम ना अपना LIC करवा लो, तुम्हें 20 साल तक पैसा भरना है और उस 20 साल के बाद तुम्हारे खाते में सीधा 12 लाख रुपए आ जाएंगे, 12 लाख रुपए आ जाएंगे। तो उस समय पे ना यार मेरे को लगा कि यार 12 लाख तो बहुत बड़ी चीज है यार, 12 लाख तो काफी बड़ा अमाउंट है भाई, 12 लाख छोटी मोटी अमाउंट तो नहीं, 12 लाख में बहुत कुछ हो सकता है, तब मेरे को ऐसा लगता था यार। बट आज 2024 आ चुका है,
2024 आ चुका है। आज के समय में भाई मैं कोई इंश्योरेंस की जब मैं बात किया करता हूं, जब मैं सोचता हूं कि यार कोई टर्म इंश्योरेंस वगैरह मुझे परचेज कर लेना चाहिए, तो आज मुझे लगता है कि यार 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी ना बहुत कम है। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी कम है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए, पहली बात तो देखो, हाँ भले आज 2024 में आपको लगता हो कि सर 1 करोड़ तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है सर, बड़ी बात है, लेकिन वो जो टर्म इंश्योरेंस अगर कोई मैं परचेज करूंगा तो उस टर्म इंश्योरेंस में वो तब होगा कि जब आज से 20 25 30 साल के बाद जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे परिवार को वो पैसा मिलेगा। तो सोचो 25 30 40 साल के बाद 1 करोड़ रुपए तुमको मिल रहा है, तो उस 1 करोड़ रुपए की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी वैल्यू उसकी आज है भाई। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आज मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि अनुराग तुम आज 1 करोड़ रुपए रख लो, तो मैं रख लूंगा भाई, मैं मना नहीं करूंगा। और ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, या तो तुम 1 करोड़ रुपए हमसे आज ले लो, या 1 करोड़ रुपए तुम हमसे 40 साल के बाद ले लेना। तो भाई 40 साल के बाद जो 1 करोड़ रुपया होगा ना, वो तब का 1 करोड़ रुपया आज के 8-10 लाख के बराबर ही होगा जी। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तब का 1 करोड़ रुपए की वैल्यू काफी कम होगी भाई, काफी कम होगी। तो हाँ, बाकी मरने मराने की बातें नहीं करेंगे। यार तुम बताओ, खाली पीली कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए तो मेरे को मारने पे आ गए भाई, है कमाल के बच्चे हो यार। तो भाई लोग, ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब क्योंकि फाइनेंस की बातें हो रही हैं बेटा, तो बेसिकली इस चैप्टर में ना बात होती है लोगों को पैसा उधार देने की, या फिर या तो आपने किसी को पैसा उधार देना है, या फिर आपने किसी से पैसा उधार लेना है। तो जब उधारी की बात आती है ना बेटा, जब उधारी की बात आती है तो वहां पर भैया आ जाता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की अवधारणा, वहां पर भैया एंट्री हो जाती है किस चीज की, इंटरेस्ट नाम के एक कॉन्सेप्ट की, कि सर इंटरेस्ट भी कुछ बनता है। क्या होता है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट की अगर सामान्य शब्दों में, लेमन टर्म्स में अगर इसकी परिभाषा अगर बोली जाए तो सिंपल कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग अदर्स मनी। अगर तुम किसी दूसरे का पैसा यूज करोगे जी, तो भैया तुम्हें खुद भी अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा भाई? कई सारे कारण हैं। मुझे एक बात बताइए कि एक मिस्टर रिच हैं, एक मिस्टर रिच हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है, जिनके पास खूब सारा पैसा है, और वो किसी मिस्टर पुअर को, किसी मिस्टर गरीब को वो पैसा उधार दें। अगर ये व्यक्ति उनको पैसा उधार दे रहा है, तो भाई उधार क्यों दे रहा है? वो गरीब आदमी इसके पास आता है कि मालिक मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, मैं आपको 3 साल के बाद पैसा वापस कर दूंगा, पूरे 1 लाख रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में क्या इनका नुकसान नहीं होगा यार? भाई एक चीज तो देखो, समझना, पहली चीज तो भाई देख, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूं, उस पैसे को तू 3 साल तक अपने पास रखेगा, तो 3 साल तक भाई तुम मेरे 1 लाख रुपए यूज करेगा, मेरे 1 लाख रुपए तू यूज करेगा। कमाया मैंने, मेहनत मैंने करी, मजदूरी मैंने करी, मैंने 1 लाख रुपए कमाए, और तूने मुझसे मांग लिया 1 लाख रुपए। भाई मेरे पैसे को जरूरत पड़ने पर मैं ही यूज ना कर पाऊं तो क्या फायदा हुआ मेरी मेहनत का? मैंने आज मेहनत करी, मैंने आज पैसा कमाया, ताकि भविष्य में कभी भी मुझे जरूरत पड़े, मेरे परिवार की किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, मुझे कुछ खरीदना पड़ जाए, तो मैं इस पैसे का इस्तेमाल कर लूं। लेकिन यही पैसा मैंने तेरे को उधार दे दिया, 3 साल तक भैया मेरा पैसा फंस गया, लॉक हो गया, मेरी लिक्विडिटी खत्म हो गई, मुझे जरूरत है पैसे की, बट तू वापस नहीं कर रहा है, तूने मेरे को भिखारी बना दिया है भाई, कि अपना ही पैसा मेरे को वापस मांगना पड़ रहा है। तो भाई क्या फायदा फिर इस मेहनत का? तो भाई मैं क्या बोलूंगा कि मैं अगर तेरे को पैसा दे रहा हूं, अपनी लिक्विडिटी भैया मैं अगर कम कर रहा हूं, तो भैया उसके बदले तेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। और कुछ क्या करना पड़ेगा? हम तेरे से बोलेंगे भैया तू मेरे से आज 1 लाख रुपए उधार ले रहा है, तो एक काम करिए, मुझे 1,20,000 रुपए वापस करिए, मैं तेरे से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, बता मंजूर है तो बता। ठीक है, ये चीज होती है। प्लस मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूं भाई, तू है गरीब आदमी, तेरा कोई भरोसा थोड़ी है, आज तू यहां कल तू कहां है पता नहीं, तू भाग गया मेरे पैसे लेकर। तेरे को पैसे उधार देने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना, और जहां रिस्क है वहां इश्क है, तो वहां पे थोड़ा रिटर्न भी होना चाहिए। हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं, तुम हमको रिटर्न भी दीजिए, तुम हमको रिटर्न भी दो। हम रिस्क ले रहे हैं तो हमको रिस्क पर रिटर्न मिलना चाहिए। हम अपनी लिक्विडिटी कम कर रहे हैं तो हमको तो उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। भैया रिस्क है तो रिटर्न है, और जहां पर भैया लिक्विडिटी कम है तो हमको थोड़ा अपन का रिवॉर्ड भी चाहिए भैया। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भैया हम अगर तुमको पैसा दे रहे हैं तो तुम हमको थोड़ा सा ज्यादा दो। प्लस एक रीजन और हो सकता है, हम भाई देखो ऐसा है, हमने अभी अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा। मैं आज 1 लाख रुपए मेरे पास है, आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, वो 1 लाख रुपए मैं तेरे को दे दूं,
तो तू 3 साल के बाद ही अगर मेरे को 1 लाख रुपए वापस करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो अपना नुकसान करवा रहा हूं, क्योंकि आज 1 लाख रुपए में मैं जितनी चीजें खरीद सकता हूं 3 साल के बाद मैं 1 लाख रुपए में उतनी चीजें खरीद ही नहीं पाऊंगा। 3 साल में नहीं खरीद पाऊंगा भाई, इतनी चीजें तो नहीं मिल पाएंगी, है ना। 1 लाख रुपए में मैं जो भी चीज परचेज कर सकता हूं 3 साल के बाद महंगाई की वजह से मैं उतनी चीजें परचेज नहीं कर पाऊंगा। तो भाई मुझे एटलीस्ट उतना पैसा तो दे कि मैं वो सेम क्या बोलते हैं लेवल ऑफ आउटपुट जो मैं परचेज कर सकता हूं वो मैं परचेज कर पाऊं यार। भाई ऐसे समझना कि जैसे मैंने 1 लाख रुपए उसको उधार दिए और मैं कोई प्रोडक्ट कुछ खरीदना चाह रहा हूं, लेट से क्या बोला जाए यार, मैं जनरली मैं चावल की बात कर लिया करता हूं। तो मेरे प्यारे चावलों, जरा समझना बात को, मैं तुमसे कहता हूं कि चावल का जो रेट है मान लो वो 100 रुपए केजी है, ठीक है। तो उस 1 लाख रुपए में भाई एक बात तो श्योर है कि मैं 1000 किलो चावल खरीद सकता हूं, 1000 किलो चावल खरीद सकता हूं, 1000 किलो चावल भाई मैं खरीद सकता हूं। यही 1 लाख रुपए मैं तेरे को दे देता हूं और तू 3 साल के बाद मेरे को 1 लाख रुपए वापस करे, और तब तक चावल की जो कीमतें हैं वो 100 रुपए से 200 रुपए हो गई है जी, 100 से 200 हो गया भाई। तो ऐसे में तो मैं सिर्फ 500 केजी चावल खरीद पाऊंगा, ऐसे में तो मैं सिर्फ 500 केजी चावल खरीद पाऊंगा। भैया भाई मेरे को एटलीस्ट इतना तो पैसा वापस करना भाई कि मैं उतना ही चावल खरीद पाऊं। महंगाई डबल हो गई भैया, तो मेरा पैसा मेरे को डबल करके दे दे, बड़ा एक्स्ट्रा भाई मेरे को चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी फंडा होता है भैया, इस वजह से हम क्या बोला करते हैं, हालांकि चावल डबल थोड़ी होगा, 3 साल में पैसा इतना डबल नहीं होगा, इतनी भी महंगाई नहीं आई है जी, है ना। बस एक एग्जांपल देने के बाद मैंने आपको बताया कि हाँ महंगाई की वजह से भैया मेरी परचेसिंग पावर, महंगाई की वजह से उस 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, उस 1 लाख रुपए की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। तो तुम मेरे को इतना पैसा वापस करके जो परचेसिंग पावर है ना वो सेम रहे। तो भाई लोग इस तरह से अनेकों कारण है यार, अनेकों कारण है कि हमें इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। हमारे पास अनेकों कारण है कि हमें इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, जिसमें कि मैंने आपको क्या बोला कि हम रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क है तो भैया रिटर्न होना चाहिए, रिस्क है तो रिटर्न भी होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए। जितना ज्यादा रिस्क भैया उतना ज्यादा रिटर्न होना चाहिए ना यार। अच्छा हम अपना लिक्विडिटी खत्म कर रहे हैं भाई, लिक्विडिटी हम अपना खत्म कर रहे हैं, तो भैया हमें उसका रिवार्ड चाहिए, रिवार्ड, हमें रिवॉर्ड चाहिए। अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की चीज सुनी है आप लोगों ने कभी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भाई जो 1 लाख रुपए मैं तेरे को दे रहा हूं, जो 1 लाख रुपए मैं तेरे को दे रहा हूं, उसी 1 लाख रुपए से भैया मैं 4 दुकानें खड़ी कर सकता हूं और उन दुकानों को किराए पे चढ़ाकर भाई मैं बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकता हूं। बट मैं वो नहीं कर रहा, वो 1 लाख रुपए मैं तेरे को दे रहा हूं, तो मैंने एक तरह से देखा जाए अपना नुकसान कर दिया, तो भाई मेरे नुकसान की भरपाई तो तेरे को करनी पड़ेगी ना, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी भाई यहां पर आ जाया करती है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यहां पर आ जाया करती है यार। मतलब कई कारण है भाई। फिर मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बड़ा मैंने आप लोगों को अभी बताया ही यार। तो यहां पर भैया इंटरेस्ट नाम की चीज होती है कि भाई अगर तुम किसी को अपना पैसा उधार दे रहे हो तो उधार दे रहे हो भैया, तो उधारी तो अपनी वापस लो ही, बट साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको वापस लेना चाहिए। ये फंडा है जी इंटरेस्ट का, ये है फंडा जी ब्याज का, ब्याज का। तो भाई लोग यहीं पर ही फिर बट हम क्या बोला करते हैं कि दुनिया में ना 2 प्रकार के इंटरेस्ट हैं। एक हमारा होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम सिंपली सरल ब्याज कहकर पुकारा करते हैं। दूसरा बेटा हमारा हुआ करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा बेटा हमारा यहां पर हुआ करता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहकर भी बेटा हम लोग इसको पुकारा करते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज सरल ब्याज एंड व्हाट इज चक्रवृद्धि ब्याज, इनकी बेटा हम लोग अब एक एक करके चर्चा करेंगे, इनके हम एक एक करके बातें करेंगे बच्चों। तो पहले सरल ब्याज की बात करते हैं, पहले हम सरल ब्याज की बात करते हैं कि सरल ब्याज क्या होता है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है बेटा, क्या है सिंपल इंटरेस्ट, किसे बोलते हैं हम सरल ब्याज। राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है बेटा, है थोड़ा एडजस्ट करना भाई। हाँ जी, तो सरल ब्याज क्या है जी बेटा। जब हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं तो बेसिकली यहां पर एक सिंपल फंडा है कि इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एवरी ईयर, अर्थात देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भाई ये समझिए कि जो अमीर आदमी है, जो अमीर आदमी है उसने उधार दिया 1 लाख रुपए,
उसने उधार दिया किसको? गरीब आदमी को। उसने, अमीर आदमी ने उधार दिया गरीब आदमी को। कितना उधार दिया? 1 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए उधार दिया। किस रेट से दिया? 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उधार दिया। तो भाई उधारी, कर्जा, लोन कह लो भैया, लोन कह लो कि भैया मैं तेरे को लोन दे रहा हूं तो तेरे को वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। उधारी तो अब क्या बोले, है ना, दोस्त वगैरह लेते हैं उधार तो वापस नहीं करते भाई, भूल जाते हैं कि हाँ हमने पैसा भी ले रखा है। लोन मान के चलो भैया वापस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ऐसा है 1 लाख रुपए है जी, 1 लाख रुपए जी उधारी, ठीक है। अब पहले साल फर्स्ट ईयर की बेटा मैं बात करूंगा, फर्स्ट ईयर की मैं बात करूंगा तो इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए बेटा जोड़ दो, ये बन जाएगा 1,10,000 रुपए, ये बन जाएगा 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए। 1 साल के बाद 10,000 इंटरेस्ट जोड़ के तो 1,10,000 भैया मेरे को अब तेरे से उधार लेना है और वापस लेना है, ठीक है। फिर उस भाई ने 1 साल के बाद पैसे वापस नहीं किए, भाई ने कहा मुझे 1 साल की मोहलत और दे दो, तो दूसरा साल फिर से खत्म हो गया। दूसरा साल खत्म हो गया तो भैया फिर से ब्याज जोड़ना पड़ेगा। अब फिर से ब्याज जो जोड़ेगा बेटा, तो वो उधार लिया कितना था? उधार लिया था 1 लाख रुपए, तो उस 1 लाख का 10% बाबू आपको निकालना पड़ेगा। एंड 1 लाख का जो 10% होता है दिस इज अगेन 10,000 रुपीज, तो बेटा ये फिर 1,20,000 रुपए हो जाएगा। भाई ने दूसरे साल के एंड में भी हमारा पैसा वापस नहीं दिया, तो फिर तीसरा साल आ गया, थर्ड ईयर बेटा फिर से इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा गाइस। अगेन इस उधारी पर ही हम 1 लाख पर ही गाइस हम फिर से 10% का ब्याज बेटा हम लोग लगाते हैं। और भाई ये समझ लो 1,30,000 रुपए बेटा क्या है, ये हमारा बन जाता है। भाई लोग जो हमारी उधारी अमाउंट है ना, जो हमने उधारी ली थी, उधारी कितनी ली थी? 1 लाख रुपए उधार लिया था। दिस 1 लाख रुपए इज नोन एज प्रिंसिपल। कि उधार लिया कितना है जी? उधार लिया कितना है भाई? वो 1 लाख रुपए बेटा जो उधारी हमसे ली गई है वो प्रिंसिपल है। अच्छा, मुझे 3 साल के बाद मुझे अपना पैसा वापस मिल गया, मुझे 3 साल के बाद 1,30,000 रुपए वापस मिल जाता है। दिस 1,30,000 इज नोन एज अमाउंट, सिर्फ अमाउंट भी कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहकर भी बेटा इसको हम लोग पुकार लिया करते हैं। हिंदी में बोलते हैं मूलधन, मूलधन, और इसे बोलते हैं मिश्रधन, मिश्रधन। मूलधन में आपने ब्याज जोड़ा। भाई लोग इस क्वेश्चन में गाइस, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 1 लाख रुपए। गाइस इस क्वेश्चन में अमाउंट कितनी थी? इट वाज 1,30,000। अगर आपसे बोला जाए कि आपने कितना ब्याज कमाया, अगर कभी पूछा जाए कि कितना ब्याज कमाया आप लोगों ने, कितना ब्याज कमाया, तो इंटरेस्ट अगर आप लोगों को फाइंड करना है गाइस, तो अमाउंट का आपको क्या करना है? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देना है। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देना बेटा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। हमने 1,30,000 रुपए में से 1 लाख रुपए को माइनस कर देना है, तो ये जो चीज है ये 30,000 रुपए बेटा समझ लो हमने इंटरेस्ट ब्याज हमने यहाँ पर कमाया है। और ये जो बात बेटा मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बताई है, तो इसके बिहाफ पर ही भाई मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि प्रिंसिपल जो उधारी होती है वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में अगर मैं 10,000 10,000 10,000 सारा ब्याज जोड़ दूं तो वो 1,30,000 जो आता है बेटा, वो जो 1,30,000 हमारे पास आता है वो अमाउंट बन जाती है। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी होता है। आप ये चीज बेटा यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा बात समझनी है कि सर एक बात बताइए, यहाँ तो चलो ठीक है 3 साल का ब्याज है, 10,000 10,000 10,000 आपने एक एक करके ऐसे समझा दिया, क्या हमें भी मतलब इसी तरीके से ये काम करना पड़ेगा जब भी कभी टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना हो? तो गाइस यहाँ पर याद रखिएगा, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास। फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी। गाइस ये इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। I हमारे लिए क्या है यहाँ पे? इंटरेस्ट की टोटल ब्याज कितना बनेगा। P बोले तो P हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल। रेट बेटा R, दिस इज रेट इन डेसिमल्स, दिस इज द रेट इन डेसिमल्स। डेसिमल्स में रेट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर आपको 12% दे दे, 12% दे दिया, तो 12% को डेसिमल्स में बदलो। कैसे? 12 को 100 से डिवाइड कर लो, सीधा 0.12 लिख लो। तो वो रेट जो बेटा मैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स फॉर्मूला लिखवाते हैं PRT अपॉन में 100, तो
तो अपॉन में 100 लगाने का मतलब क्या है कि उस सिचुएशन में ये आर जो है ना बेटा वो परसेंटेज में है। बट अगर मैं अपॉन में अगर मैं 100 नहीं लगा रहा तो इसका मतलब मैं उस आर को डेसिमल्स में ले रहा हूं, डेसिमल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं भाई कि मैंने किसी को उधार दिया 1 लाख रुपए। कितने साल के लिए दिया? 3 साल के लिए दिया। किस रेट से दिया? 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भाई मैंने किसी को उधार दिया। तो क्वेश्चन आता है गाइस कि व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट कितना होगा? जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी। गाइस प्रिंसिपल है 1 लाख, 1 लाख, रेट है 10%। तो बेटा 10% जब मैं बोलता हूं ना बेटा, तो आप इसको 10 अपॉन में 100 भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको 10 अपॉन में 100 लिख लो, बिकॉज इट इज गिवन इन परसेंटेज, ठीक है। और अगर आपको 10 अपॉन में 100 नहीं लिखना बच्चे, तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहां पे 0.10 भी लिख सकते हैं, बात सेम रहने वाली है, ठीक है। और टाइम कितना है इस टाइम? 3 साल का समय हमें मिला हुआ है, 3 साल का समय हमें मिला हुआ है। तो यहां पर अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर बेटा मैं स्क्रीन पे मैं ले आता हूं, कैलकुलेटर मेरे पास है, ये देख सकते हैं आप। हमारे पास 1 लाख है, तो 1 लाख है, 1 लाख, और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.10 से, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.10 से, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 से, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 से, एंड दिस इज 30,000। ये हमारे इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट वैल्यू आ गया कि हमने 3 साल में इतना ब्याज कमाया। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 लाख का डायरेक्टली 10% निकाल दो, दिस इज 10,000, और ये 3 साल की बात हो रही है तो डायरेक्टली 30,000 भी यहां पे निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, हमें बोला गया कि 10% ब्याज है पर एनम, हमें 3 साल की बात बोली है, तो 1 साल का अगर 10% ब्याज होगा तो 3 साल का कितना होगा? 1 साल का 10% है तो 3 साल का 30% हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस 1 लाख की मल्टीप्लाई बेटा 30% से कर सकते हैं, और आपका आंसर यहाँ पे 30,000 ही आ जाएगा। ये बेटा आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ये निकला है इंटरेस्ट। अब आपसे बोले अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना है? तो गाइस अमाउंट फाइंड करने के लिए ध्यान रखिए कि फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? दिस इज 1 लाख। इंटरेस्ट कितना है भाई? इंटरेस्ट हमने कमाया 30,000 रुपए, तो 1,30,000 बेटा यहां पर क्या हो जाती है? ये हमारे यहां पर बन जाती है अमाउंट। तो ये चीज बेटा इधर ही बन जाती है। अब गाइस जैसे मैंने अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले मैंने इंटरेस्ट फाइंड किया, देन मैंने उसमें प्रिंसिपल को मैंने ऐड किया, राइट। हमारे पास ना अमाउंट फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो सकता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अमाउंट। प्रिंसिपल को सिंपली इंटरेस्ट में ऐड करना है। पर हम जानते हैं कि इंटरेस्ट की तो वैल्यू होती है, क्या होती है? PRT। इस इंटरेस्ट की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? PRT लिखा जा सकता है। गाइस फिर हम बोलते हैं कि P यहां पर भी है, P यहां पर भी है, तो इस P को कॉमन ले लिया जाए, इस P को और इस P को ना कॉमन ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए, कॉमन। अब यहां से P कॉमन ले लोगे तो इस बेचारे के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और जिसके पास कौन बचेगा? जिसके पास कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास कौन बचेगा? उसके पास सिर्फ 1 बचेगा। P कॉमन आ गया भाई, बट इसके पास तो RT है यार यहाँ पे, तो ये RT यहाँ पे रहेगा। सो गाइज अमाउंट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आपका बन जाता है P1 प्लस RT, और इस फॉर्मूले को लगाकर गाइज हम डायरेक्टली अपना अमाउंट भी कभी कभी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं फाइंड करना, आप सीधा ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज करना होता है बेटा मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपसे कहता हूं भाई कि प्रिंसिपल है लेट से 15,000 रुपए, रेट बेटा मैं ले रहा हूं 12% पर एनम का, सिंपल इंटरेस्ट बेटा मैं ले रहा हूं, और टाइम गाइज मैं यहाँ पे 5 साल का समय मैं ले लेता हूं। मैंने आपसे पूछ लिया कि फाइंड अमाउंट, अमाउंट क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर दिस इज वेरी सिंपल, हम पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला PRT। P इज 15,000, रेट 12% है यानी 0.12, टाइम यहाँ पे 5 साल की बात कर रहा है। हम 15,000 हम कैलसी पे कैलकुलेटर पे बेटा हम पहले 15,000 का निकालेंगे 12%, और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, और हमारा आंसर ये आ जाएगा 9,000। और देन अमाउंट फाइंड करने के लिए हम बोल देंगे P प्लस I। P वॉज 15,000, इंटरेस्ट इज 9,000, और 15,000 और 9,000 को जोड़ के बेटा आपका ये 24,000 आपके इस क्वेश्चन का
आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप डायरेक्ट भी तो अमाउंट का एक ही फॉर्मूला लगा सकते थे ना। हाँ, जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका सीधा अमाउंट आ जाता है। जैसे प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 15,000 बेटा, हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पर बन रहा है प्रिंसिपल। रेट कितना है बेटा, रेट हमारा बन रहा है 12% का, तो ये 0.12 बेटा मैं लिख लूंगा। टाइम कितना है बेटा, यहाँ पे टाइम 5 साल की इधर बात कर रहा है तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगा। तो आप 15,000, और यार ये बाकी सारा काम कैलकुलेटर पे हो जाएगा, बाकी सारा काम ना कैलकुलेटर पे हो जाता है, क्योंकि सीए फाउंडेशन की परीक्षा में कैलकुलेटर अलाउड होता है ना बेटा। तो देखो 0.12 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, मैं 0.12 की मल्टीप्लाई 5 से कर देता हूं। उसमें +1 करना है, मैंने +1 कर लिया। उसकी मल्टीप्लाई 15,000 से करनी है, मैंने 15,000 से मल्टीप्लाई कर दी, और डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां पर आ जाता है 24,000 रुपए। 24,000 रुपए डायरेक्ट हमारे इस क्वेश्चन के बेटा यहाँ पर आंसर ये बन जाता है भाई। मैं आपसे बोलता हूं बच्चे कि हमसे बोला गया कि फाइंड सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट डबल itself in 5 years। भाई लोग ये इस तरह के क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में बहुत ज्यादा आते हैं कि पैसा 5 साल में डबल हो गया, पैसा 6 साल में डबल हो गया, पैसा 7 साल में डबल हो गया, 10 साल में डबल हो गया। बताओ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा। तो ये पूछा जा रहा है, टेंशन की बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बताता कि पैसा लगाया कितना है, ये नहीं बताया बाबू कि पैसा हमने लगाया कितना है, ये नहीं बताता। बस क्या बोला कि पैसा डबल हो गया। अब कितना डबल हुआ ये तो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, प्रिंसिपल आपने कितना लगाया 100 रुपया, तो डबल हो गया, मतलब अमाउंट कितनी हो गई, अमाउंट 200 हो गई। 200 होने में गाइस इट टुक 5 years, it took 5 years। now we have to find r, this is simple rate of interest। आप चाहें तो यहां पे डायरेक्टली बेटा आप अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P1 प्लस आर टी, P1 प्लस आर टी। बताओ बेटा प्रिंसिपल कितना 100 रुपए, अमाउंट कितना 200 रुपए, रेट कितना हमें नहीं मालूम, टाइम कितना 5 साल। इस फॉर्मूले में जो आर है वो डेसिमल्स में है, ठीक है ना, आर डेसिमल्स में है। तो गाइस आप देखेंगे 200 को 100 से डिवाइड किया, ये देखो 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ बचेगा 2, वहाँ 1 इंटू 1, 1 इंटू 5r, 2 माइनस 1, 1 इक्वल्स टू 5r। 1 को 5 से डिवाइड कर लो, दिस r विल बी 0.2, r 0.2 है, 0.2 है ना, बट ये डेसिमल्स में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर रहे थे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो वी हैव 0.2, मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 100 और ये बन जाएगा 20%, ये हमारा बन जाएगा विच इज 20%। तो इस प्रकार से बेटा आपका ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनता है। बट इसी को फाइंड करने का गाइस देयर इज अ डायरेक्ट ट्रिक कि भैया अगर पैसा कभी भी डबल करने की बात बोले ना बाबू, तो कह देना r इक्वल्स टू 1/t होता है एंड t इक्वल्स टू 1/r होता है। पैसा कभी भी ट्रिपल करना हो भाई, कब की बात हो रही है, इन सिंपल इंटरेस्ट में ओनली, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल इंटरेस्ट। कई बार बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये ट्रिक लगाने लग जाते हैं, नहीं भाई दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल इंटरेस्ट कि अगर पैसा डबल करना है तो r 1/t होगा और t 1/r होगा, ट्रिपल करने के लिए r 2/t होगा एंड t इक्वल्स टू 2/r होगा। जैसे कि देख सकते हैं मुझे इस क्वेश्चन में पैसा डबल करना था, 5 साल की बात हो रही थी और मुझे रेट फाइंड करना था, तो डबल करने के लिए रेट क्या है 1/t। अब देखो 1 के डिवाइड में t, टाइम कितना बोला 5 साल, 1 को डिवाइड कर दूंगा 5 साल से और ये आ गया 0.2 और इंटू 100 कर दिया, लो भाई 20% आपके इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर। मतलब इतना सब कुछ लफड़ा कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप डायरेक्टली 1 को 5 से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल सकते थे बाबू। तो ये बन जाता है भाई लोग, ये बन जाता है क्वेश्चन। देखिएगा एक एमसीक्यू बेटा, एक नहीं कुछ एमसीक्यूज में लेकर आया हूं, इनको करेंगे और आप लोग भी वीडियो को पॉज करके बेटा
आप लोग भी अपने आंसर निकालना, कमेंट करके बताना कि क्या, कमेंट करना और फिर वीडियो को आगे चलाना, फिर देखना कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। बाद में अपने कमेंट को ना एडिट मत करना, एडिट मत करना। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ 600 रुपए फॉर 2 years एट 5%। अब देखो इंटरेस्ट पता करना है कि क्या होगा, फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी है। 600 रुपये लगा रहे हो, 5% के हिसाब से लगा रहे हो, 5%, 5 को 100 से डिवाइड कर लो, वो 0.05 बनता है। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए लगा रहे हो, तो सीधा 600 का 10% ही निकाल लो, सीधा 600 का देखो 5% इंटू 2, तो ये 600 का 10% निकाले तो 60 आ जाता बेटा। फिर अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो 600 में बेटा हमें 60 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 660 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बन जाता है भाई। ये 660 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो ये क्या है 60 एंड 660, ये हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो गया भाई। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही जरा देखिएगा, कह रहे कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3000 टू अमाउंट 3300 एट अ 4% सिंपल इंटरेस्ट। भाई लोग ये प्रिंसिपल है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा 3000 रुपए को 3300 रुपए बनने में, अमाउंट ये दे दिया है। भाई लोग आप जानते हैं अमाउंट का फॉर्मूला इज P1 प्लस आर टी, और ए हमारे पास कितना है 3300 है, प्रिंसिपल कितना है 3000 है, और रेट कितना है बाबू, रेट हमें नहीं मालूम, रेट दे रखा है 0.04, और टाइम हमें नहीं मालूम भाई, टाइम हमें नहीं मालूम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3300 है, 3300 है, और इस 3000 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3000 हो जाएगा, या फिर सीधा कैलसी पे कर लो ना, ये पूरा काम कैलसी पे हो जाएगा। यहां पर तो देखो मैं करके दिखाऊंगा बट जरूरत है नहीं, जरूरत है नहीं, क्यों नहीं, देखो मैं सारा काम देखो मैं कैलसी पे करके दिखा देता हूं। देखो कैसे कैलकुलेटर है, 3300 है, 3300 उसको डिवाइड कर लो 3000 से, कर लिया, फिर 1 को लेफ्ट में लाना पड़ेगा, तो लो भाई -1 कर लिया, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 0.04 से, तो डिवाइड बाय 0.04, और ये आपका टी आगे कितना, टी आपका बन जाएगा 2.5 ईयर्स। अब आप में से बहुत से बच्चे मे भी नहीं समझे होंगे, बट मैं उनको समझा देता हूँ। देखो 3300 है, उस 3300 को पहले डिवाइड करना पड़ेगा 3000 से, राइट में बचेगा 1 प्लस 0.04, देन उस 3300 को 3000 से डिवाइड करने के बाद उसमें से 1 घटाना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसको फिर 0.04 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और आपका ये आंसर आएगा, राइट। और ऐसे नहीं यार, एक तरीका और था। मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल 3000 था, अमाउंट 3300 हो गई, इंटरेस्ट कितना कमाया, 300 रुपए का इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट तुमने कमाया 300 रुपए का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT, यही तो है। P कितना है 3000, रेट कितना है 4%, टाइम मुझे मालूम नहीं है, और आसान लो भाई, 300 को डिवाइड कर लो, एक तो 3000 से, दूसरा डिवाइड कर लो 0.04 से, तो लो भाई कितना आ रहा है, 300 को डिवाइड कर लो 3000 से, फिर डिवाइड कर लो 0.04 से, गाइस दिस इज 2.5 ईयर्स। ऐसे में भी भाई इसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं बनती है जी, ये क्वेश्चन तब भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं देता है बेटा। तो ये बन जाता है, जैसे ये होता है बाबू, जैसे ये होता है बेटा, ऐसे ही जरा देखिएगा। कह रहा कि what time will be required for some money to double itself at 8% simple interest। oh my god, कितना समय लगेगा कुछ पैसे को डबल हो जाने में एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। हमने डायरेक्ट आपको ट्रिक सिखा दी, पैसा डबल करना है, टाइम इक्वल्स टू है 1/r, रेट कितना है 8% है बेटा, तो 8 को 0.8 लिख लो, डेसिमल्स में लिखना है, और 1 इज डिवाइडेड बाय 0.08, तो ये 12.5 ईयर्स बेटा आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाता है बाबू। सी हमारे इस क्वेश्चन का इसमें आंसर बन जाता है। अब जैसे सी इस क्वेश्चन का आंसर बनाए गाइस, मैं अगर ऐसे ना करता तो आप ये कह सकते थे कि अगर 100 रुपया लगा है तो अमाउंट 200 हो गई है, और रेट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट था। जरा बताना
जरा बताना भाई, 100 रुपये से 200 रुपये हो गया तो इंटरेस्ट कितना कमाया? 100 रुपये का इंटरेस्ट कमाया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना है? PRT। पी कितना है बेटा? 100 रुपये। रेट कितना है? 8%। टाइम निकालना है। आप देखेंगे 100 से 100 कटेगा और t इक्वल्स टू 1/0.08। अगेन आंसर विल बी 12.5 ईयर्स। सेम ही आंसर बेटा हमें तब भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई फॉर्मूला ही बना वैसी है यार। ठीक है, सो ये चीज बेटा हमारी यहाँ पर बन जाती है। जैसे ये बना है, देखिएगा क्या बोला गया, कह रहा कि a sum of ₹7,200 amounts to ₹9,360 in 2 years. Find simple rate of interest. ये अपन को यहां पर अब पूछ लिया जाता है। भाई लोग वीडियो पॉज करके पहले आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। और आपसे बोले हम अमाउंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और आपसे बोले कि इंटरेस्ट कितना कमाया, 7200 से 9360 हो गया। 9360 माइनस 7200, तो 9360 माइनस 7200, आपने 2160 रुपये का इंटरेस्ट कमाया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT। प्रिंसिपल है क्वेश्चन में कितना? 7200 रुपये। रेट हमें नहीं मालूम, टाइम हमें कितना दे रखा है? 2 साल का समय में दिया हुआ है, तो 2160। गाइस आर का वैल्यू 2160 को डिवाइड करना पड़ेगा, एक तो 7200 से, दूसरा 2 से। तो ये काम कर लेते हैं, 2160 डिवाइडेड बाई 7200 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ रहा है 0.15, जिसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो इंटू 100 करना पड़ेगा, और ये मेरा बेटा बन जाता है 15%। 15% बेटा मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर इसमें बन जाता है। ये चीज भाई हमारी इधर हो जाया करती है, ये चीज भाई हमारी इसमें बन जाती है। तो देख सकते हैं कि ये है भाई हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट में बेटा क्या क्वेश्चन होते हैं, ये आप लोगों को एक आइडिया हुआ। अब एक आइडिया आपको और देते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बेटा मैं बात करता हूं ना यार, तो ये समझिए कि अब जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब तक मैं बोलता था कि यार जो ब्याज मुझे मिल रहा है ना, मेरे ब्याज पर मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए, 1 साल में 10,000 ब्याज बना, अगले साल फिर से 10,000 ब्याज बना, अगले साल भी 10,000 ब्याज बना। मैं 1 लाख पे ही मैं 10,000 में ब्याज में निकाल रहा था, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब बेटा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि अपन को ना इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमाना है जी, हमें ब्याज पर भी ब्याज चाहिए। जैसे समझिए वही एग्जाम्पल कि मिस्टर रिच ने उधार दिया 1 लाख रुपए का, किसको? गरीब को। किस रेट से? 10% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जी। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से किसी को ब्याज दे दिया। तो भाई हे भाई, अब ऐसी सिचुएशन में बेटा, ऐसी सिचुएशन में देखो क्या होगा। उधार दिया है 1 लाख रुपए का, फर्स्ट ईयर में क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। तो 1,10,000 रुपये ये बन जाएगा। मतलब ये समझिए कि जैसे आप लोग बैंक में पैसे जमा कराते हो, आप लोग बैंक में पैसे जमा कराते हो। कितना पैसा जमा कराया आपने बैंक में? बैंक में आपने 1 लाख रुपए जमा कराया। बैंक ने कहा ठीक है, 1 साल के बाद 10% ब्याज ले लेना, और 1 साल के बाद 10% ब्याज मिला भी। कितना ब्याज? 10,000 रुपए। बट जनरली आप क्या करते हो, बैंक में जो पैसा है, जो इंटरेस्ट मिला, कितना? 10,000, वो 10,000 भी तो बैंक में ही है ना। अब निकाल थोड़ी देते उस 10,000 को, निकाल दिए तो अलग बात है। बट जनरली अगर देखा जाए, मैं तुमसे बोलूं कि तुमने 3 साल के लिए कहा कि बैंक इस 1 लाख रुपए को अपने पास रखना, हमें मत देना वापस, 3 साल तक अपने पास रखना। बैंक ने भी बोल दिया ठीक है 10% ब्याज दूंगा तुमको। तो 10% का इंटरेस्ट, पहले साल 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला। तो देखा जाए वो 10,000 जिसपे तुम्हारा हक है, वो 10,000 भी बैंक ने अपने ही पास रखा है। तो बैंक के पास जो उधारी अब है ना, बैंक ने
तुमसे उधार ले रखा है कितना, पहले 1 लाख रुपए उधार लिया था, बट उस 1 लाख पे 10,000 ब्याज बन गया, तो बैंक पे अब कितने की उधारी चढ़ गई, अब बोलेंगे 1,10,000 की उधारी चढ़ गई। पहले आपको क्या लग रहा था कि बैंक के पास सिर्फ 1 लाख रुपए, बैंक के पास 1 लाख नहीं, बैंक के पास 1,10,000 रुपए पड़ा हुआ है जिसपे तुम्हारा हक है। तो तुम क्या बोलते हो कि बैंक अगले साल हमें इंटरेस्ट दो, सेकेंड ईयर हमें भी इंटरेस्ट चाहिए। तो गाइस अगेन 10% इंटरेस्ट निकालोगे, बट 10% इंटरेस्ट किस पे निकालोगे, क्या उस 1 लाख पे निकालोगे? अगर उस 1 लाख पे इंटरेस्ट निकालोगे तो 10,000 बनेगा, बट जो पहले साल में जो तुमने 10,000 रुपए ब्याज कमाया है, उस 10,000 पे भी तो टेक्निकली इंटरेस्ट बनता है ना भाई, उस पे भी तो इंटरेस्ट बनता है, क्यों? हाँ जी। तो भाई लोग मतलब ये है दादाजी ने बेटे की शादी करवा दी और बेटे का बेटा हो गया, मतलब ये पोता हो गया बेटा दादाजी का, ठीक है। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे पिताजी की शादी करवाई, तो ये कौन, ये पोते ने घर में जन्म लिया, पोते ने। तो दादाजी कह रहे हैं कि हाँ बेटा देख, तेरे पे तो मेरा हक ही है, तेरे पे तो मेरा हक है ही, बट जो पोता जो तूने मुझे दिया है उस पर भी मेरा हक है ना, मतलब उससे जो भी जनरेट हुआ है, तेरे पे तो हक है ही मेरा, बट तेरे पर भी मेरा हक है, तुझ पर तो ब्याज लूंगा ही, बट तुझ पर भी मैं ब्याज लूंगा यार। तो भाई लोग उस 1 लाख पे ब्याज बना 10,000 रुपए, और इस 10,000 पर भी ब्याज बनेगा कितना, 1,000 रुपए का प्लस 1,000 रुपए का, तो कुल मिला के 11,000 रुपए ब्याज बन गया, 11,000 रुपए। इसीलिए इस फंडे को क्या नाम दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जनरली तुम क्या करते हो, तुम सीधा इस 1,10,000 का 10% निकाल देते हो। तुम क्या करते हो भाई, तुम बोलते हो सर बैंक के पास जो पहले 1 लाख की उधारी थी, 10% ब्याज मिला 10,000, तो अब बैंक के ऊपर 1,10,000 की उधारी चढ़ गई है, तो अगले साल अब जो ब्याज मिलेगा ना, वो इस 1,10,000 का 10% ब्याज मिलेगा, उस 1 लाख का 10% नहीं मिलेगा, इस 1,10,000 का 10% मिलेगा, विच इज 11,000, 11,000 रुपए। इस 11,000 का बाइफर्केशन अगर आप करेंगे तो उस 11,000 में क्या क्या है बेटा, उस 1 लाख का 10% 10,000 और उस 10,000 का 10% 1,000, तब जाके ये 11,000 बना है। और 2 साल के बाद बेटा, 2 साल के बाद ये पैसा हो गया 1,21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए। अब देखो फिर से थर्ड ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। 1,21,000 का 10% कितना होता है, 12,100 रुपए। तो भैया अमाउंट हो जाएगी 1,33,100 रुपए। 1,21,000 था ना, उसमें भी 10% जुड़ जाएगा, तो 1,33,100 हो जाएगी। अब अगर मैं बोलूँ ये 12,100 पे, ये 12,100 कैसे आया, इस 12,100 का बाइफर्केशन जरा एक बार करके दिखाइए। तो देखो जो ओरिजिनल जो 1 लाख था, 1 लाख, उस 1 लाख का 10% 10,000 हो गया, ठीक है। फिर उस 10,000 का 10% 1,000 हो गया। फिर उस 11,000 जो दूसरे साल तुमने ब्याज कमाया था, उस 11,000 पे भी 10% 1,100 हो गया। जरा जोड़ना इसको, 10,000, 11,000, 12,100, 12,100 बेटा आपका बन गया। एंड दिस फंडा इज कंपाउंड इंटरेस्ट गाइस, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इस फंडे को बेटा हम लोगों ने क्या नाम दिया है, दिस कॉन्सेप्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट हम लोगों को देखने को मिला करता है। तो ये है भाई कोर कॉन्सेप्ट, ये है भाई हमारा कोर कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सर हाउ डू यू फाइंड दिस कंपाउंड इंटरेस्ट थिंग। सर यहां तो चलो ठीक है, हम समझ गए कि हाँ 2 साल का था, 3 साल का, तो हम इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया करते हैं। बट सपोज सर अगर 8 साल, 10 साल, 12 साल की अगर बात हो गई, तो उस सिचुएशन में कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा यहां पर ना पहले मैं एक अधूरा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं गाइस। कंपाउंड इंटरेस्ट की सिचुएशन में, कंपाउंड इंटरेस्ट की सिचुएशन में मैं एक अधूरा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, अधूरा फॉर्मूला, पूरा नहीं बोल रहा बेटा, अधूरा कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं पूरी जानकारी नहीं दे रहा, बस मैं अधूरी जानकारी दे रहा हूं ताकि तुमको ये क्वेश्चन करना आ जाए। देखिएगा अमाउंट का फॉर्मूला है जी क्या, P
1 प्लस आर की पावर में टी फॉर एनुअल रेट। गाइस देखना, मैंने उधार कितना दिया था बैंक को, 1 लाख रुपए। बैंक ने क्या कहा था, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। आपसे बोल देगा फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। गाइस 2 चीजें मुझसे पूछ ली जाती हैं। ओके, सो नाउ वी हैव अमाउंट का फॉर्मूला। व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला, P का वैल्यू इज 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, टाइम इज 3 years। सो 1 लाख 1.10 की पावर में 3। 1.10 की पावर में 3 का मतलब क्या है, 1 लाख 1.1 1.10 1.10 मतलब 1.10 की पावर में 3 का मतलब क्या कि इन 3 की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, सर हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अब देखो, जनरली एक वो स्टूडेंट जिसको कैलसी का यूज अच्छे से नहीं आता है वो क्या करेगा, वो बोलेगा सर 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 और उस बच्चे का आंसर आएगा 1,33,100। और डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, वही हमारा आंसर इसमें आ भी रहा है। दिस इज द अमाउंट। आपसे बोलेगा व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 लाख रुपए बैंक को दिए थे और बैंक ने 1,33,100 वापस किया, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लो। 1,33,100 में से 1 लाख को माइनस कर लीजिए, तो 33,100 रुपए जो है बेटा ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना। बट क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ तो चलो ठीक है 3 ही साल की बात हो रही है। सपोज अगर क्वेश्चन में ऐसे होता कि प्रिंसिपल लेट से 40,000 है, रेट लेट से 8% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट है, एंड लेट से यहाँ पे 10 साल की बात करते, तो सर ऐसी सिचुएशन में अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, कैसे सर ये काम किया जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला आपने बताया, ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। P की जगह पर हम 40,000 पुट कर लेंगे, रेट की जगह पे हम 0.08 भी लिख देंगे, टाइम की जगह पे हम 10 साल भी लिख देंगे। बट सर क्वेश्चन आता है कि 1.08 की पावर में 10, क्या एग्जाम में फिर बस हम यही करते रहेंगे, मतलब ऐसे तो सर फिर 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, सर ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, बड़ी मेहनत लग जाएगी सर, मेहनत लग जाएगी। तो इसी मेहनत से बचने के लिए गाइस देयर इज अ कैलकुलेटर का ट्रिक दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज कि whenever guys we have to find x to the power n with the help of calculator, then we will be pressing multiply वाला की, multiply वाला बटन once, only एक बार once, ये समझ गए तुम यार, है ना, once, ठीक है। देन वी विल प्रेस इक्वल्स टू वाला बटन, इक्वल्स टू वाला की, हाउ मेनी टाइम्स, n-1 टाइम्स। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि सपोज यू हैव टू फाइंड लेट्स से टू द पावर 5, इसका राइट आंसर वैसे 32 होता है। कैलसी पे ये काम कैसे किया जा सकता है गाइस, हम सबसे पहले प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई वाला बटन, देन हम प्रेस करेंगे इक्वल्स टू वाला की, कितनी बार, 4 बार। 4 बार क्यों, पावर में 5 है। ये कैलसी पे ही भैया इनका कुछ ऐसा एल्गोरिदम है कि जितना भी पावर में लिखा गया होगा ना उससे एक कम कर देना है, और वो आप उतनी बार इक्वल्स टू आप प्रेस कर देंगे। देखो मैं ये काम आपको करके दिखा देता हूं। लेट्स से वी हैव कैलसी और हमें चाहिए 2 की पावर में 5 चाहिए, मेरे कैलसी पे अभी 2 है, स्क्रीन पर आप 2 देख सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई का बटन दबाऊंगा, फिर मैं इक्वल्स टू 4 बार दबा दूंगा सर, 1 2 3 4, और आप देख सकते हैं 32 इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आ जाता है। गाइस अगर मान लो मैं आपसे बोलता कि लेट्स से मुझे 3 की पावर में 7 चाहिए, तो ये काम कैसे करेंगे सर, तो 3 की पावर में 7 चाहिए बेटा, तो आप क्या करेंगे,
आप सबसे पहले मल्टीप्लाई बटन दबाएंगे एक बार, देन आप इक्वल्स टू का बटन दबा देंगे कितनी बार, 6 टाइम्स। आई थिंक 2187 समथिंग कुछ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रहना चाहिए। अब देखते हैं मुझे याद है कि नहीं याद है। तो देखिएगा 3 की पावर में 7 चाहिए, मुझे 3 की पावर में 7 चाहिए। मैं मल्टीप्लाई का बटन दबाऊंगा, क्योंकि पावर में 7 है तो मैं इक्वल्स टू का बटन 6 टाइम्स प्रेस करूंगा। 1 2 3 4 5 6, 2187 आ गया। दोबारा देखिए 3 है, मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे और इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और 2187 बेटा मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ जाता है। सेम काम बच्चे आप यहाँ कर सकते थे, सेम काम जो बेटा आप यहाँ कर सकते थे। आपको क्या चाहिए था, 1.10 की पावर में आपको 3 चाहिए था, तो 1.10 हम यहाँ पे लिख देंगे। देन हम मल्टीप्लाई दबाएंगे एंड बिकॉज पावर में 3 है, पावर में 3 है तो पावर में अगर 3 है तो इक्वल्स टू कितनी बार प्रेस करूंगा, 2 टाइम्स। तो लो भाई 1 2 बार प्रेस कर दिया। ये 1.10 की क्यूब का वैल्यू आ चुका है, मैं उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 लाख के साथ। और गाइस देख सकते हैं 1,33,100 मेरे इस क्वेश्चन का यहां पर आंसर आ जाता है। जैसे ये किया, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि भाई लोग हमें चाहिए क्या, 1.08 की पावर में 10, 1.08 की पावर में बेटा मुझे 10 चाहिए। पावर में 10 चाहिए तो पहले मैं मल्टीप्लाई का बटन दबाऊंगा। अब मल्टीप्लाई का बटन दबा दिया तो अब इक्वल्स टू का बटन गाइस आपको प्रेस करना पड़ेगा 9 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आपने इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया। जो भी आया उसकी मल्टीप्लाई बेटा हम लोग यहाँ पे 40,000 से कर लेंगे और ये बन जाएगा 86,356.99 विच इज 86,357, 86,357। ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर बन जाता है। अब ये चीज भाई आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये समझ में आ गया है बेटा, तो अब ना मैं दोबारा से मैं आऊंगा फॉर्मूले की तरफ का इसकी। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने आपको ना अभी आधा अधूरा फॉर्मूला बताया है, मैंने आपको ना अभी आधा अधूरा फॉर्मूला बताया भाई, आधा अधूरा। सो व्हाट इज पूरा फॉर्मूला, भैया पूरा फॉर्मूला है A इक्वल्स टू P 1 प्लस आर के अपॉन में M पूरे होल की पावर में T इंटू M। देखो P 1 प्लस आर की पावर T तक, यहां तक सब ओके था। यहां तक आपने बोला कि हाँ सर हमें सब कुछ समझ में आ गया, ये सही चल रहा है। बट मैंने यहां पर एक नई चीज लेकर आ गया, मैंने कह दिया अपॉन में M और यहां पे मैंने इंटू में M कर दिया। ये M क्या चीज है, ये M क्या चीज है बेटा, इस M को हम बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स का मतलब है कि साल में, एक साल में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो कितनी बार करोगे। एक साल में अगर इंटरेस्ट का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितनी बार किया जाएगा, कितनी बार ये कैलकुलेशन किया जाएगा एक साल में अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना हो। अब सर कितनी बार किया जाएगा का क्या मतलब है। तो भाई लोग आप सभी बच्चे आई थिंक क्लास 12th में अगर आप हैं तो डिबेंचर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि 6% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 12% डिबेंचर रहता है। तो उसके आगे ना लिखा होता है कभी कभी सेमी एनुअली, कभी कभी लिखा हुआ होता है मंथली, कभी कभी लिखा होता है क्वार्टरली, कभी कभी एनुअली। उसी प्रकार से जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना बेटा, इस दुनिया में भी पहले तो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, फिर लोग हो गए चालू, उन्होंने कहा यार सिंपल इंटरेस्ट में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और इंटरेस्ट कमाया जाए, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही लेकर आ गए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया तो इन्होंने बोला कि यार साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ाना है, ज्यादा इंटरेस्ट कमाना है, तो इन्होंने ना ये एक से ज्यादा बार कंपाउंड करने का सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में 2 बार किया करेंगे। पहले 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 6 महीने में। फिर कुछ लोगों ने क्या बोला 6 महीने भी सही नहीं है, हर 3 महीने में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, हर 3 महीने में। पहले यानी एक साल में 3-3 महीने करके 4 क्वार्टर बन जाएंगे, 4 क्वार्टर। ऐसी कुछ जगह क्या सिस्टम लगता है,
मंथली, कि हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मंथली किया करेंगे। हर महीने इंटरेस्ट चाहिए जी हमें, हर महीने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो, हर महीने। फिर एक कॉन्टिन्यूसली का भी कॉन्सेप्ट आ गया कि हमें हर पल, हर घड़ी, हर सेकेंड, हर पल हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो इस तरीके से ना भाई ऐसे कई सिस्टम बने यहां पे। अपने बैंक को देखिएगा, कौन से बैंक में अकाउंट है आपका, कमेंट करके बताइएगा कौन से बैंक में आपका खाता है। हर 3 महीने में आपके बैंक के द्वारा ना बेटा आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अपनी पासबुक को देखिएगा या फिर अपने पिताजी से पूछिएगा कि पापा पापा हमारा जो बैंक है वो इंटरेस्ट कितने महीने में हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया करता है। मेरा HDFC में अकाउंट है, हर 3 महीने में ना मैसेज आ जाता है 150 रुपया इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, क्योंकि अकाउंट में ज़्यादा पैसे भी रहते नहीं ना यार, तो इंटरेस्ट भी क्या ही मिलेगा, है ना। तुम लोगों को थोड़ी मोटी पार्टियां है ना, तुम्हारे बैंक में होंगे भैया लाखों रुपए, है ना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट वहाँ पे फिर हजारों में आता होगा, है ना। मेरा वहाँ पे 150, 200, 250 रुपया आता है भाई, ठीक है। चलो जो भी है ना सब, भैया अमीर गरीब की बात है। तो क्या है, कुछ बैंक क्या करते हैं, हर 3 महीने में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देते हैं। आजकल एक वो कोई AU बैंक कोई स्टार्ट हुआ है जिसमें कियारा आडवाणी की एड भी आती है। वो मंथली इंटरेस्ट की बात करता है, मंथली के हर महीने इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, हर महीने। अब देखो इसका फायदा क्या होता है, इंटरेस्ट जितनी ज्यादा बार कैलकुलेट होता है ना बेटा, इंटरेस्ट उतना ज्यादा बनता है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, जरा देखना, पहले मतलब समझना। अगर कभी बोले गाइस कि एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है, एनुअली, तो यहां याद रखिएगा साल में इंटरेस्ट एक बार मिल रहा है। एनुअली का मतलब इंटरेस्ट साल में एक बार मिल रहा है। अगर कभी बोले सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है, सेमी एनुअली यानी कि इंटरेस्ट साल में 2 बार मिल रहा है। साल में इंटरेस्ट 2 बार मिलने का मतलब हर 6 महीने में, ठीक है। ऐसी अगर बोल दे क्वार्टरली, क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है भाई, यानी इंटरेस्ट साल में 4 बार मिल रहा है, 4 बार। ऐसे अगर बोल दे मंथली, मंथली कह दे बाबू, यानी कि इंटरेस्ट साल में 12 बार मिल रहा है बेटा, 12 बार। ऐसी जो मैंने बोला था ना कॉन्टिन्यूसली, उस पर इनफाइनाइट टाइम्स इंटरेस्ट मिला करता है, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो वो हालांकि उसके क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो अगर कोई बच्चा बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स करेगा तो वो कॉन्टिन्यूसली वाला केस पड़ेगा भाई फिर, है ना। बट उसकी मैं फिलहाल यहाँ पे चर्चा नहीं करता। वैसे उसमें ना एम जो होता है ना वो इनफाइनाइट टाइम्स होता है। तो भाई लोग जरा देखना, मैं अगर आपसे बोलता हूँ लेट्स से कि मैं एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 12% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किए, ठीक है, और 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। पहला केस बेटा मैं ले रहा हूं एनुअली का, ठीक है। दूसरा केस बेटा मैं ले रहा हूं यहां पे सेमी एनुअली का, ठीक है। तीसरा केस बेटा मैं ले रहा हूं यहां पे मंथली का, मंथली का, ठीक है। गाइस हमें अमाउंट फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है बेटा, अमाउंट हम लोगों को यहां पर फाइंड करना है भाई, अमाउंट। तो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए भाई, तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल P है हमारा कितना 10,000, रेट कितना है, रेट है 12%, अपॉन में M है बेटा, M। तो एनुअली की सिचुएशन में मैंने क्या बोला, M की जगह पे 1 लिखना है, तो मैंने अपॉन में 1 लिख दिया। फिर T इंटू M, टाइम बेटा कितना है 3 साल है, मैंने 3 लिख दिया, और M की जगह पर बेटा मैंने 1 लिख दिया। तो ये 10,000 1.12 की पावर में ये 3 बनेगा। ऐसे सेमी एनुअली वाले में क्या होता, सेमी एनुअली वाले में क्या होता, तो इसी तरह P की जगह पे 10,000, अच्छा रेट कितना है बाबू, रेट कितना बेटा यहाँ पे, रेट है 12% का। बट सेमी एनुअली की सिचुएशन में M की जगह पे 2 लिखना होता है, M की जगह पे 2 लिखना होता है। टाइम कितना बेटा 3 साल है, तो 3 इंटू 2 भी बेटा मैं यहाँ पे करूंगा। ऐसे क्वार्टरली भी होता, तो क्वार्टरली की सिचुएशन में मैं यहाँ 4 लिख देता, वहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता। तो देखिएगा भाई अमाउंट की हम बात कर रहे हैं 10,000, 12% है बेटा, और
मंथली है मंथली, तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा और 3 साल 3 इंटू 12 बेटा मैं यहाँ पे कर दूंगा। और ये 10, अच्छा देखो ये कितना बन जाएगा 10,000, 12 को 2 से डिवाइड किया 06, 1.06 की पावर में 6, 10,000, 1.01, 12 को 12 से डिवाइड किया तो 01 बनेगा, कैलकुलेटर से करना, ठीक है। अरे 12 तियां 36, राइट। अब जरा देखना, कैलसी उठाते हैं, 1.12 का क्यूब चाहिए, 1.12 का क्यूब चाहिए, क्यूब चाहिए, पावर में 3 चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई एक बार दबाऊंगा और 2 बार इक्वल टू दबाऊंगा, 1 2, उसकी मल्टीप्लाई 10,000 से कर दूंगा, देख सकते हैं 14,049, 14,049। भाई 10,000 से 14,000 हो गया, 4,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया मैंने, राइट। 4,049 रुपए का इंटरेस्ट मैंने कमाया, राइट। अब जरा सेकंड केस देखना, सेकंड केस देखना बेटा, देखिएगा, देखो 0.12 है, डिवाइड बाय 2 किया था, तो आप देख सकते हैं 0.06 आया, उसमें +1 भी किया, तो 1.06 है। मुझे पावर में 6 चाहिए, तो मल्टीप्लाई दबाया और 5 बार इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई बाय 10,000, 14,185। भाई लोग यहाँ 4,000 रुपए का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, यहाँ 4,185 रुपए का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वहां ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। लास्ट केस देखो, तीसरा केस देखिए बेटा, तीसरा केस देखिए भाई, क्या है 0.12 डिवाइडेड बाई 12, उसमें प्लस कर लो 1, मल्टीप्लाई, पावर में 36 चाहिए, 36 चाहिए तो मल्टीप्लाई तो दबाऊंगा, इक्वल्स टू 35 बार दबाऊंगा, और गिनना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, मल्टीप्लाइड बाई 10,000, ये हो गया 14,307, 14,307। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 14,307। और आप देख रहे होंगे कि पावर में 36 चाहिए और यहाँ 10,000 है, और इंटरेस्ट यहाँ पे 4,307 रुपए का मिल रहा है। यहाँ एनुअली, यहाँ मंथली कंपाउंडिंग हो रही थी, मंथली हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा भाई, जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग होगी इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिल रहा है। यहाँ साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही थी 4,000 इंटरेस्ट मिला, साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है 4,100 इंटरेस्ट मिला, यहाँ साल में 12 बार कंपाउंडिंग हो रही है, 4,307 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पर बन गया मेरे भाई। कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे होंगे कलाकार, उनके माइंड में चल रहा होगा सर 36 पावर निकालने के लिए क्या 35 बार इक्वल्स टू प्रेस करना पड़ेगा सर, लंबा नहीं है, अगर 60 बार 70 बार अगर करना पड़ गया तब क्या होगा सर, है ना। सिर्फ उनके लिए, तुम्हें क्या चाहिए था 10,000, 1.01 की पावर में 36 चाहिए ना, पावर में 36 चाहिए, तो तुमने बोला सर मल्टीप्लाई एक बार दबाएंगे और इक्वल्स टू 35 बार दबाएंगे, और वो 35 बार इक्वल्स टू दबाना तुम्हें भारी लग रहा होगा बहुत ज्यादा, राइट। तो एक तरीका होता है, इस 36 को ना ब्रेक कर लो, इसके 2 फैक्टर सोचो। जैसे मैं सोच पा रहा हूं 4 इंटू में 9, मैं ये सोच पा रहा हूं, ऐसे कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ और भी चलेगा, लाइक 12 इंटू 3 ले सकते हैं, ठीक है, 12 इंटू 3 भी ले सकते हैं, 18 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, ऐसे कुछ और भी आप सोच सकते हैं, 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 भी चलेगा, ठीक है। तो देखो कैलसी उठाओ, 1.01 है, ये जो भी कैलकुलेटर पे है ना बेटा, पहले इसकी पावर में ये सोचो कि मुझे पावर 4 चाहिए, पहले ये सोचो कि आपको पावर 4 चाहिए, 4 पावर कैसे निकालोगे, आप बोलेंगे मल्टीप्लाई दबाओ सर, पावर 4 के लिए इक्वल्स टू 3 बार प्रेस करो, 1 2 3, जो भी आया ऑल क्लियर मत करना। नाउ इसी की पावर में अब ना 9 निकालो, पावर में 9, पावर में 9 कैसे निकालते हो, एक बार पहले मल्टीप्लाई दबाना, मल्टीप्लाई दबाना मत भूलना, पहले मल्टीप्लाई दबाओ, फिर 8 बार पावर में, क्योंकि 9 है तो अब 8 बार इक्वल टू दबा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मल्टीप्लाई बाय 10,000, 14,307। सेम आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा, सेम, डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा भाई,
ठीक है। तो गाइस ये है हमारा क्या, ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भाई हमारा बनता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट में ही ना बेटा यहां पे लॉग, एंटी लॉग, nth रूट, ऐसे कई सारी चीजें बेटा और आएंगी जिसमें हम ना कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ही आर फाइंड करना भी सीखेंगे, टाइम फाइंड करना भी सीखेंगे यार। ठीक है, यहां पर फिलहाल मैंने आप लोगों को बस एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो चीजें, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें बेटा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये फाइनेंस चैप्टर को बेटा एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया ना तो आपको लगेगा कि यार हम तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हम लोग बन सकते हैं, ऐसा फील आप लोगों को आ सकता है यार, है ना। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तो आप लोग 12th में हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आपको नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर आपको नहीं देना चाहिए। अभी 12th पे आप लोग फोकस कीजिए, 12th बहुत जरूरी है। पहले आपकी 12th का स्कोर आपका बहुत अच्छा आना जरूरी है। सीए के लिए तो आपको टाइम मिलेगा, बिल्कुल टाइम मिलेगा, ठीक है। बट किसी भी जिज्ञासु बच्चे की अगर इच्छा हो सीखने की तो बेटा पीडब्ल्यू का ही बेटा एक सीए वाला चैनल है, सीए वाला चैनल। इस सीए वाला चैनल पे ना बेटा मैंने इस चैप्टर के ना पूरे कंप्लीट डिटेल्ड बेटा एक मैंने वन शॉट डाला हुआ है, इसका नाम है मैथमेटिक्स, स्पेलिंग मेरी बड़ी, राइटिंग मेरी बहुत ही सुंदर है यार, है ना। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मतलब सीए फाउंडेशन के मतलब मेजॉरिटी 70-80% चैप्टर के वन शॉट मेरे वहां पे डले हुए हैं। उस वन शॉट को अगर आप देख लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट वहां पर आपको और डिटेल में देखने को मिलेगा और ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट के और बहुत सारी चीजें बेटा वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। आपको लोन का ईएमआई कैलकुलेशन करने का मेथड आप लोग वहां पे समझ में आएगा। इस तरह की तमाम चीजें बेटा आप वहां से उस वीडियो से सीख सकते हैं भाई। आज का ये सेशन बेटा आपको कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा बाबू, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। और साथ साथ ये क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो भी एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या इस क्वेश्चन में राइट आंसर होना चाहिए। आपके सामने ये क्वेश्चन है। मिलेंगे आपसे, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। जय हिंद।